अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश 518 रिसर्च मेथडोलॉजी इन ईएलटी जिनका सब्जेक्ट है उसकी असाइनमेंट नंबर 2 आ गई है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी है। उससे पहले पहले आपने सबमिट करवाना। तो आज के हम इस वीडियो में उसके असाइनमेंट नंबर 2 के आंसर और क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन और आंसर की दोनों की एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप जो है वो इसमें खुद से भी चेंजिंग कर सकें। इसके अलावा आपको किसी भी असाइनमेंट क्विज या जीडीपी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन पोस्ट करके मुझे बता सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश 518 की असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 12 जनवरी है। तो सबसे पहले जो है वो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसर्च प्रपोजल डिस्क्राइब व्हाट यू विल इन्वेस्टिगेट के जो एक रिसर्च प्रपोजल होता है वो डिस्क्राइब करता है कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च, और आपने अपनी रिसर्च को किस तरह जो है वो कंडक्ट करना है। कि जो एक रिसर्च प्रपोजल होता है वो डिस्क्राइब ये करता है, अगर आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं वो ये डिस्क्राइब करता है कि आपने किस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और आपने किस तरह अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है। द फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल वेरीज बिटवीन डिफरेंट फील्ड बट मोस्ट ऑफ द प्रपोजल्स विल कंटेन एटलीस्ट 3 दीज एलिमेंट्स। ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो डिफरेंट फील्ड्स का होता है, लेकिन उसके में एटलीस्ट जो है वो ये एलिमेंट्स लाजमी होते हैं। टाइटल पेज होता है, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, रिसर्च डिज़ाइन होता है और रेफरेंस लिस्ट होता है। जो रिसर्च हमारा प्रपोजल होता है वो डिफरेंट फील्ड्स में वेरी करता है, मगर ये जो चीज़ें उन्होंने नीचे बताई हैं ये हर प्रपोजल और हर रिसर्च प्रपोजल में ये लाजमी होती है, जिसमें टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, रिसर्च डिज़ाइन और रेफरेंस लिस्ट होता है। वाइल द सेक्शन में वेरी कि जो उसके सेक्शंस है वो वेरी करते हैं, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ ऑलवेज द सेम, कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा सेम होता है। और रिसर्च प्रपोजल सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट एंड गाइड फॉर योर रिसर्च प्लान। जो एक रिसर्च प्रपोजल होता है वो एक प्रिंट होता है जो वो ये बताता है कि आपके जो आगे रिसर्च प्लान क्या है, हेल्पिंग यू टू गेट ऑर्गेनाइज एंड फील कॉन्फिडेंट इन द पाथ फॉरवर्ड यू चूज टू टेक। और ये आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से और कॉन्फिडेंस में इंक्रीज़ करता है कि जो भी आपने पाथ चूज़ किया उसके बारे में आप जो है वो सही से रिसर्च कर सकें। तो ये जो था मैंने आपको बताया कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और रिसर्च प्रपोजल के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है और क्या क्या हमने जो है वो रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन फाइनलाइज्ड बाय यू फॉर योर जीडीपी, कि एक जीडीपी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड के लिए जो है वो एक आपने कोई भी ऐसा रिसर्च प्रपोजल बनाना है। राइट एन आउटलाइन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल विच शुड फॉलो फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अदर देन अ टाइटल। या टाइटल के अलावा जो सा भी आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे उसमें ये चीज़ें जो है वो लाजमी होनी चाहिए। पहले नंबर पे जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में होना चाहिए इंट्रोडक्शन टू व्हाट यू रिसर्च स्टडी, कि आपने किस बारे में जो है वो रिसर्च करनी है, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई, आप क्यों करना चाहते हैं और किस बारे में करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चंस होने चाहिए। दूसरा जो है लिटरेचर रिव्यू, रीड एटलीस्ट 3 आर्टिकल अब्स्ट्रैक्ट डायरेक्टली रेलिवेंट टू योर स्टडी, कि आप जिसके बारे में भी रिसर्च प्रपोजल लिखना है उसके बारे में आपने लिटरेचर रिव्यू करना है और उसके कोई से जो है वो 3 रेफरेंसेस देने हैं आपने। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी है, इन इस योर स्टडी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और मिक्स, कि आपकी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्सड है। आपकी पॉपुलेशन और सैंपल क्या है, कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं कलेक्टिंग डाटा करने के लिए, एंड हाउ विल यू कलेक्ट डाटा फॉर द स्टडी, कि आपने स्टडी से जो है वो कौन सा डाटा कलेक्ट किया है, ये भी आपने बताना है। फोर्थ नंबर पे है जो वो रेफरेंस है, इसके मार्क्स जो है वो सालों के आगे लिखे हुए हैं, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि किसके क्या मार्क्स हैं और कैसे आपने लिखना है। मेरी असाइनमेंट में हमेशा जो है वो मैं चीज़ें ज़्यादा ही लिख के देता हूँ ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें, क्योंकि आप उसको मॉडिफाई कर सकें। फोर्थ नंबर पे रेफरेंस, जो आपने ऊपर जो आर्टिकल्स पढ़े होंगे ना उसके में जो आप 3 रेफरेंस देंगे वो आपने रेफरेंस भी जो है वो इधर लिखने हैं। नीचे इंस्ट्रक्शन में ये है कि आपने प्लेजरिज्म नहीं करना और ये नहीं करना 3000 वर्ड्स में लिखना, वो आप बाद में देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया कि आपने एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है किसी भी टॉपिक पे, आपकी मर्ज़ी का। उसमें टाइटल के अलावा इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं और रेफरेंसेस और लिटरेचर रिव्यू और क्या कहते हैं मेथडोलॉजी रिव्यू, मेथडोलॉजीज़ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या। अब मैं आपको इसके आंसर में बताऊंगा कि आपने रिसर्च प्रपोजल क्या लिखना है और क्या मेरे आंसर में ये जो सारी चीज़ें क्वेश्चन में बताई गई हैं ये अवेलेबल हैं कि नहीं। तो इसके अब हम जो है वो आंसर की तरफ मूव करने लगे हैं। हम इसके आंसर, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब
इसके ये है इसका आंसर। सबसे पहले देखें, उन्होंने कहा था टाइटल नहीं लिखना, लेकिन मैंने टाइटल लिखा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने किस बारे में टॉपिक लिखा है। एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन, के मैं देखना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का क्या एजुकेशन पे इम्पैक्ट है। तो इसके बारे में जो है वो मैं अपना रिसर्च प्रपोजल लिखूँगा और इसके बारे में जो है वो मैं अपनी रिसर्च जो है वो करना चाहता हूँ। इसलिए जो है वो मैंने टाइटल लिखा है। आपने टाइटल बिल्कुल नहीं लिखना। उन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए वो टाइटल के विदाउट होना चाहिए। मैंने टाइटल इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कौन से टॉपिक पे जो है वो अपना सही है। देखें, मैंने अभी आपके सामने जो है वो रेस कर दिया। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, जो कि उन्होंने कहा था यहाँ से शुरू करें। इन दिस रिसर्च स्टडी वी एम टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इन इस रिसर्च में हम ये देखना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन पे। वी सीक टू अंडरस्टैंड हाउ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एंड इंगेजमेंट। कि हम ये देखना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह जो है वो स्टूडेंट की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। The object is to identify effective strategies for integrating technology in the classroom and explore its implications for student academic performance and the overall education experience। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम देखना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ की हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ ऐसी यूज़ करें क्लासरूम में जो कि स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस को और उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंस को दिन ब दिन अच्छा करे, ताकि जो है वो उनका पढ़ाई में भी ध्यान लगे। नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा था लिखना है। ऑब्जेक्टिव कोई से हमने 2 लिखने थे। एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के हमारा जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एग्जामिन करना है कि टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस है स्टूडेंट की लर्निंग पे। दूसरा, इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड स्टूडेंट इंगेजमेंट। हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या रिलेशनशिप है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में और स्टूडेंट इंगेजमेंट में। नंबर उन्होंने कहा था रिसर्च क्वेश्चंस बनाने। हाउ डज़ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस इन एलिमेंट्री स्टूडेंट। कि जो टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन है वो किस तरह जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो स्टूडेंट्स की उसको बेहतर बनाएगी। वाई व्हाट इज़ द को रिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी यूज एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट इन द क्लासरूम। की क्या रिलेशनशिप है टेक्नोलॉजी में और स्टूडेंट्स में। आगे उन्होंने कहा था लिटरेचर रिव्यू करना। आफ्टर रिव्यूइंग 3 रेलिवेंट आर्टिकल्स एब्स्ट्रैक्ट किए, जब हमने 3 आर्टिकल्स को रीड किया, इट इज़ एविडेंट दैट करंट रिसर्च प्राइमरी फोकस ऑन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन। हमें ये पता लगा कि टेक्नोलॉजी का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है एजुकेशन पे। फॉर इंस्टेंस, स्मिथ एट ऑल एक थे 2021 में जिन्होंने हाईलाइट किया था कि टेक्नोलॉजी से वो स्टूडेंट की इंगेजमेंट ज़्यादा होती है। एक थे वाइल जॉनसन 2020 में, उन्होंने बताया था कि जो है वो टेक्नोलॉजी से है वो लर्निंग आउटकम्स जो है वो स्टूडेंट्स के इंक्रीज़ होते हैं। तो ये जो 2 रेफरेंसेस हैं ये हमने दिए हैं अपने 3 आर्टिकल्स को रीड करके। इस तरह बाद उन्होंने ये भी बताया था कि टेक्नोलॉजी का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों है। वो डिपेंड करता है आपके यूज़ पे कि आप टेक्नोलॉजी को वो किस तरह यूज़ करते हैं, फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं या जिस तरह भी आप जो है वो यूज़ करना चाहिए। ये 3 आर्टिकल्स हमने रीड करके जो है वो हम निकाले। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी। हमारा स्टडी डिज़ाइन क्या, ना हमारा क्वालिटेटिव है ना क्वान्टिटेटिव है, हमारा मिक्सड मेथड है। पॉपुलेशन और सैंपल, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन है और क्लासेस जो है वो हमारा सैंपल है। डाटा कलेक्शन हम किस तरह टूल्स यूज़ करें, सर्वेज एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से। डाटा कलेक्शन क्वांटिटेटिव डाटा जो है हम सर्वेस के थ्रू ले रहे हैं और क्वालिटेटिव डाटा जो है वो ऑब्जर्वेशन से ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हमारा डाटा मिक्स्ड है, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है, इसलिए। नेक्स्ट है रेफरेंसेस। लास्ट जो उन्होंने कहा था, हमने अपने रेफरेंस बताए। एक स्मिथ ए था, जॉनसन बी एंड ब्राउन सी, जो 2021 में उन्होंने बताया था कि टेक्नोलॉजी का जो है वो स्टूडेंट पे बहुत अच्छे इम्पैक्ट हैं। दूसरा जॉनसन एम थे 2020 में, जिन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी से इंक्रीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स वगैरह अच्छी आने लग पड़ती हैं। तो ये थी इंग्लिश 518 रिसर्च मैथडोलॉजी इन ELT की असाइनमेंट, जिसकी लास्ट डेट 12 तक है। मैंने आपको सारा बता दिया जो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा था इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। कोई से 2 ऑब्जेक्टिव बनाने, वो भी रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं, वो भी बना दिए। लिटरेचर रिव्यू उन्होंने कहा था करना है, वो भी मैंने आपके लिए कर दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैं रिसर्च मेथडोलॉजी बनानी है, वो भी मैंने आपको बता दी। रेफरेंसेस भी आपके लिए बना दिए। तो जो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे डिमांड की थी हमने वो पूरी उनको बना के दे दी है। ये 300 वर्ड से ज़्यादा मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें और ख़ुद से भी थोड़ा ऐड कर सकें। तो वैसे ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। किसी भी चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।